प्रिय छात्रों, आप लोगों के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूं, जो कि 3 मार्क्स के हैं। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन बता रहा हूं। उसमें पहला आता है, ग्राहक प्रतिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ग्राहक प्रतिक्रिया क्या होती है। सबसे पहले, ग्राहक के द्वारा दी गई सेवाओं या उत्पाद की जानकारी, उसके बारे में राय। इसे अपन कैसे लिखेंगे, अपन सीधा लिखेंगे। इसमें लगभग अपन को लिखना है 70 शब्द का में आंसर लिखना है। ग्राहक प्रतिक्रिया एक व्यापार, उत्पाद या सेवाओं के बारे में ग्राहक की राय जानने की प्रक्रिया है। ग्राहक प्रतिक्रिया क्या है, व्यापार, सेवा, उत्पाद या जो भी अपन काम करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, उसमें ग्राहकों की राय या प्रतिक्रिया जानने की एक प्रक्रिया है। ग्राहक प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। महत्वपूर्ण क्यों होती है, क्योंकि इससे विपणन और व्यापार के मालिकों में जागरूकता प्रदान की जाती है कि वे अपने व्यापार, उत्पाद, सेवाओं और ग्राहक को पूरी तरह परिचित होने में प्रगति के लिए अभ्यास कर सकते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को ध्यान देना है। इसमें अपन को लिखना है ग्राहक प्रतिक्रिया क्या होती है। सबसे पहले तो ग्राहक प्रतिक्रिया, ग्राहक द्वारा उसके उत्पाद, सेवाओं, कैसी सेवाएं आप दे रहे हैं, कैसे आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, इन सभी चीज़ों की जो राय देता है वो ग्राहक प्रतिक्रिया है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे व्यापार को बढ़ावा मिलता है और इससे पूरी तरह परिचित होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है अपना, ग्राहक प्रोत्साहन क्या है। अब ग्राहक प्रोत्साहन क्या है, ग्राहक क्या जरूरी है। ग्राहक अपन के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर अपने पास ग्राहक नहीं होता है तो अपना व्यापार नहीं बढ़ता है। तो इसके उत्तर में अपन लिखेंगे, ग्राहक प्रोत्साहन, बड़ी बड़ी कंपनियां अक्सर ग्राहकों की राय लेने के लिए सर्वेक्षण एजेंसी नियुक्त करती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, जब ग्राहकों की राय लेने के लिए क्या करती हैं, किसी को अपना ठेका दे देती हैं और वो क्या करती हैं, कुछ एजेंसियां नियुक्त करती हैं। रिटेल फर्मों के लिए उधर दर बढ़ाने के लिए लोकप्रिय तरीकों से ग्राहक को बिंदु के बिंदु पर छूट कूपन प्रदान करना, जो बिक्री रसीद पर 1 नंबर पर कॉल करके सर्वेक्षण भाग लेने के बाद रिटेल स्टोर में बाद में विजिट करने पर उस कूपन के हिसाब से उसे छूट देना, ये कहलाती है ग्राहक प्रोत्साहन। एक सरल शब्दों में अगर हम बात कहें, ग्राहक प्रोत्साहन है कि कंपनी द्वारा या दुकान द्वारा या रिटेल स्टोर द्वारा अपने ग्राहकों को दिया जाने वाला ऑफर। मान लीजिए किसी ने कहीं कहीं आप देखेंगे शॉपिंग मॉल्स में ऑफर होते हैं, 1500 की खरीद पर 500 रुपये का डिस्काउंट, एक तरह से ग्राहक प्रोत्साहन है। या फिर ऐसा होता है कि अगर आप 1500 की शॉपिंग करते हैं, आपको 500 का एक गिफ्ट वाउचर मिलेगा, जो कि अगली शॉपिंग पर आपको 1500 की शॉपिंग पर 500 रुपये डिस्काउंट मिल जाएंगे। ये होता है ग्राहक प्रोत्साहन। तो ध्यान देना है बच्चों। इसके लिए अपन को अपने शब्दों में इसी तरह से संक्षिप्त या इससे संबंधित लिखने पर आपको अंक प्रदान किए जा सकते हैं। तो ध्यान देना है, इसे अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रिय रूप से सुनने के प्रकार बताइए। सक्रिय रूप से सुनना मतलब सुनने का सबसे अच्छा तरीका होता है सक्रिय रूप से सुनना। सक्रिय रूप से आप सुनते हैं जब ही आप उसे समझते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जवाब देते हैं, याद करते हैं कि क्या कहा जा रहा है, यही कहलाता है सक्रिय रूप से सुनना। इसके लिए मुख्यतः इस सक्रिय रूप से सुनने में मुख्यतः 5 चरण आते हैं। पहला आता है प्राप्त करना, दूसरा समझना, तीसरा याद करना, चौथा मूल्यांकन, 5वां प्रतिक्रिया। ये चीज़ें अपन को इस क्वेश्चन में लिखनी है। मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन है तो अपन ये पॉइंट लिख के छोड़ सकते हैं, तो आपको लगभग पूर्ण अंक मिल जाएंगे। अगर यही क्वेश्चन 5 अंक का है तो अपन को जो प्राप्त करना, समझ, याद रखना, मूल्यांकन, प्रतिक्रिया 5 पॉइंट हैं, इनके बारे में कम से कम 2-2, 4-4 लाइन संक्षिप्त विवरण के रूप में लिखना है कि आप प्राप्त करना क्या कहलाता है, समझना क्या कहलाता है, याद करना क्या कहलाता है, मूल्यांकन क्या कहलाती है और प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है ना। इनका संक्षिप्त विवरण आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा का अर्थ क्या है। प्रेरणा मीन्स होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स किसी चीज़ को मोटिवेट करना, ठीक। इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसके लिखने के लिए आप एक शब्द जरूर लिखना है। प्रेरणा शब्द मकसद से लिया गया है। किससे लिया गया है,
मकसद से। प्रेरणा शब्द मकसद से लिया गया है। इस प्रकार व्यवहार को किसी उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति निर्देशित करना ही प्रेरणा का सार है। किसी व्यक्ति की प्रेरणा अंदर से आ सकती है, दूसरों से अथवा घटनाओं से प्रेरित हो सकती है। ठीक है ना। प्रेरणा का अर्थ हो गया, प्रेरणा मकसद से लिया गया, अपना किसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए अपन जो काम करते हैं वो प्रेरणा कहलाती है। प्रेरणा मुख्यतः दो रूप से होती है, पहला आंतरिक प्रेरणा, दूसरा बाहरी प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा क्या कहलाती है? जो अपन अंदर से अपने मन बोले वो काम करने के लिए अपन वो मकसद या वो एम अचीव करने के लिए अपन कार्य करते हैं। दूसरी होती है बाहरी प्रेरणा, अपन दूसरों को देखकर या कहीं से प्रोत्साहन मिलकर अपन जो प्रेरणा कार्य करते हैं वो कहलाती है बाहरी प्रेरणा। ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेपरेट सीट के घटकों के प्रकार बताइए। ध्यान देना है, सेपरेट सीट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक चीज़ होती है वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। जो एक्सेल में जो अपन पेज खोलते हैं उसको अपन सेपरेट सीट बोलते हैं। बच्चों इसमें जो खंड खंड बने होते हैं ना एक एक, तो वो कहलाती है सेपरेट सीट। सेपरेट सीट में मुख्यतः दो चीज़ होती हैं, पहली होती है रो, दूसरी होती है कॉलम। रो क्या कहलाती है? आड़े तरीके से सेल जो होती हैं वो कहलाती हैं रो, और कॉलम जो होती हैं जो लंबे तरीके से सेल्स होती हैं उसे कहते हैं अपन कॉलम। ठीक है ना। अब अगर अपन दूसरी बातों में कहें तो रो कहलाती है आड़े में और कॉलम कहलाते हैं लंबे सीधे। ध्यान दें, और जो वो एक पॉइंट होता है, जो वो एक बीच में एक चौकोर होता है उसे अपन बोलते हैं सेल। तो मुख्यतः इसके दो घटक होते हैं रो और कॉलम। इस हिसाब से ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट्स है। इसके बाद मैं अभी 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी नेक्स्ट मैं वीडियो में डाल रहा हूँ, तो आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से देख लें एक बार और अच्छे से मतलब स्टडी कर लें और लिखने की आदत सही बनाएं, जिससे कि आप उचित लिखेंगे तो नंबर भी आपको उचित ही मिलेंगे।